इस चीज का डर था मुझे, डर तो वही हुआ लास्ट। मैं गवर्नमेंट को अपोजिट नहीं कर रहा हूं, कभी भी ना करूंगा। मैं अल्लाह जानता हूं। किफायत जाफरी को गाली लिखते थे कि किफायत जाफरी पागल है, ये प्लम्बर नहीं है, ये वो नहीं है। जिगर मेरा, मैं खाली प्लम्बर नहीं हूं। मैं हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किफायत जाफरी। जिस चीज का डर था मुझे, जिस चीज का सता रहा था मुझे डर, तो वही हुआ लास्ट। लेकिन अभी भी चांस है हमें बचने का, अपने आप को बचाने का। तो वो डर क्या है, वो पहले ये वीडियो क्लिप देखो। पहले के मुकाबले आपको बिजली का बिल ज्यादा भरना है। पहले के मुकाबले बिजली और महंगी हो चुकी है और कुल अगर हम बात करें 5 सालों की, 5 साल में 9% बिजली महंगी हो चुकी है। और कारण बताया जा रहा है कि 24 घंटे बिजली लोगों को उपलब्ध हो, इसके चलते बिजली को महंगा किया जा रहा है। किस तरह से 1 अक्टूबर से बिजली और महंगी हो गई है और इस बार बिल है किस तरह से आपको ज्यादा भरना होगा, वो आपको फटाफट से बता देती हूँ। गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए अगर वो 30 यूनिट पर मंथ यूज करते हैं, 30 यूनिट बिजली खर्च करते हैं हर 1 महीने में, तो उनको कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसमें बताया गया है कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बता देती हूं, अगर 30 यूनिट तक उन्होंने बिजली यूज की है तो पर यूनिट उन्हें ₹1.25 देने होंगे। 200 यूनिट यूज किए हैं तो ₹2 पर यूनिट के हिसाब से उनको पैसे देने होंगे पर मंथ। और 200 से 400 यूनिट बिजली अगर यूज की गई है तो आपको ₹3.50 देने होंगे। 200 से 400 यूनिट के बीच में अगर आपने बिजली यूज की है तो पर यूनिट आपको ₹3.50 देने हैं। और 400 से ज्यादा अगर आपने यूनिट्स यूज किए हैं, आपको ₹3.80 उसके लिए देना होगा। और इसी के चलते अब जबकि सबकी जेब ढीली होने वाली है, बिजली और महंगी हो चुकी है, 1 अक्टूबर से ये नई दरें लागू होंगी और इसके बाद सबका बजट भी हिलेगा जाहिर तौर पर। ये डर था मुझे। गवर्नर साहब ने आज बिल्कुल, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि अब बिजली महंगी हो जाएगी। तो बिजली कितनी महंगी हो जाएगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहना है आप लोगों को, मेरा समझाना है, मेरा सीधा सा एक ही कंटेंट है कि मैं पब्लिक को अवेयर करते चलूं कि हम अपने इकोनॉमिक को कैसे ग्रो करें, कैसे बचा सके। ये मेरी कोशिश है और करता भी रहूंगा आगे। अब बचाने का तरीका क्या है, जो मैं बहुत टाइम से कह के आया हूं कि इनका अल्टरनेटिव होता है, प्लम्बरों का अल्टरनेटिव होता है प्रेशर मोटर। तो प्रेशर मोटर अल्टरनेटिव है, लेकिन अब बढ़ गया ना महंगा कस्टमर को। अब गीजर 10 लगाया है, पड़ गया वो भी महंगा 10 गीजर लगाना। तो अब आने वाले फ्यूचर क्या होगा हमारे लिए, हम बिजली कैसे बचाएंगे। सबसे पहले सोलर गीजर, सोलर गीजर हमारे लिए सबसे बेहतर अल्टरनेटिव है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं। और इसके बगैर अगर हम प्रेशर मोटर लगाएंगे तो कितना खर्चा होता है हमें। जब हम ये प्रेशर मोटर, हम बिदत कैसे हटाएंगे, बिजली को हम कम यूजेज में कैसे करेंगे, ये मैं समझा दूंगा इस वाले वीडियो में। क्योंकि बिजली बचाना मेन जरूरी है। बिजली बच गई तो पैसा बच गया, तो ये मैं समझाऊंगा। हमें घर में सबसे पहले बनाना है एसआर। एसआर क्या होता है, गवर्नमेंट की सप्लाई जो आती है, ये यहां पे एक टैंक खोदनी है आप लोगों को। टैंक जब खोदा, ये गवर्नमेंट का कनेक्शन सीधे इसमें चला जाएगा और यहां से आप लोगों को घर के लिए सप्लाई देनी है। इसमें फिर क्या देना है, सबमर्सिबल मोटर। ये सबमर्सिबल मोटर लगाने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, ये बात है। अगर आप लोगों को नॉर्मल मोटर आता है 7,000 रुपया में, तो ये आएगा ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया में। यह चीज हो सकता है। 3,000 रुपया यहां पे एक्स्ट्रा पड़ गया हमें। लेकिन मामला क्या होगा फिर, मानो हमें ऊपर 5,000 लीटर चढ़ाने हैं, पानी 5,000 लीटर हमें चढ़ाना है ऊपर। तो यहां पे अगर 5,000 की बजाय हमें 10,000 का टैंकर, हमने खोद के रखी है, ऐसा हमने बना के रखा है। तो यहां से आपको पानी बिल्कुल विद इन मिनट चढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में पानी चढ़ जाएगा। अगर आपके पास रिजर्वर होगा और साथ में होगा उसमें सबमर्सिबल मोटर, तो ये चीजें हैं। तो यानी कि जहां आपको 1.5 घंटे में भरना है पानी, वहां आपको सिर्फ 20 मिनट में भर जाएगा। तो आपको कितना टाइम बच जाएगा, कितना टाइम बच गया उतना टाइम आपको यूनिट्स कम चढ़ेंगे बिजली। ये चीज है पहली बात। अब इसके अलावा क्या है, एक गरीब क्या करता है कि जहां उसको 1 HP लगाना था मोटर, वो लगाता है कितना, वो लगाता है 0.5 यानी कि आधा HP। उसको लगता है कि अभी मुझे महंगा आता है मोटर, बड़ा वाला अगर मैं लाऊंगा एक हॉर्स का, तो उसको लगता है क्या
ये लगेगा। जब ये 0.55 हमने लगाया, इससे क्या होगा कि ज्यादा टाइम लगेगा इसको लोड करने में टैंकी को। तो लोड करने में जब ज्यादा टाइम लगा तो यहां पे हमारा मीटर है, मीटर को भी यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, मीटर को भी यूनिट्स बढ़ते जाएंगे। शॉर्ट टाइम में मैं सीधा समझाऊं तो हमारे लिए बहुत सारा अभी ऑप्शंस है बहुत सारे। जो आज तक किफायत जाफरी को गाली लिखते थे कि किफायत जाफरी पागल है, ये प्लम्बर नहीं है, ये वो नहीं है। जिगर मेरा, मैं खाली प्लम्बर नहीं हूं, मैं सोचता हूं बहुत लंबा। मैं आप लोगों की तरह छोटा सोच नहीं रखता हूं, आज दिन निकला और कल देखेंगे। आज मैं कस्टमर के घर गया, जेब काटूंगा, कल देखेंगे। मैंने जितने भी काम किया है 90% में गारंटी से कह सकता हूं कि 90% अभी मेरे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको परेशानी नहीं हो जाएगी। उनको मैंने सोलर फिटिंग ऑलरेडी करके रखी है, सिटीमर के साथ साथ सोलर करके है। और 90% के घर में मैंने एसआर बना के रखी है, सप्लाई रिजर्वियर, और सबमर्सिबल मोटर भी लगा के रखी है। इसके लिए क्या है, इसके लिए प्लम्बर को ज्यादा मेहनत लगता है कि ऐसे लगेगा प्लम्बर को मेहनत। मैं जब हमने सप्लाई रिजर्वियर बनाया, इसके अंदर हमने सबमर्सिबल मोटर लगाया, यहां से मानो हमने 1 इंची की पाइप चढ़ाई। तो 1 इंची पाइप जब हम टैंकी में चढ़ाई तो हमारे अगर 4 या 5 टैंकियां होती है तो 5 टैंकियों को जो हम इंटरकनेक्ट करते हैं वो कम से कम होना चाहिए 1.5 इंची से ज्यादा 1.5 इंची से ज्यादा इंटरकनेक्ट होना चाहिए ये वाला। तभी जाके क्या होगा कि ये वाला पानी रन करेगा एक दूसरे के अंदर। और उसके अलावा इनको क्या करना होता है, इनको उसके अलावा ओवरफ्लो जो है, ओवरफ्लो वो भी निकलना चाहिए कम से कम 1.5 इंची, तभी जाके सबमर्सिबल हमारा काम आएगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये लोग करते हैं उठ पटक के काम। आप मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट मैं करता हूं, आज जो भी काम करोगे ना कम से कम फ्यूचर को देख के करो, फ्यूचर को देख के करो। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, मैं अपोजिट नहीं हूं गवर्नमेंट साथ, मैं गवर्नमेंट को अपोजिट नहीं कर रहा हूं, कभी भी ना करूंगा। मैं अल्लाह जानता हूं, मुझे पता है कि अगर हम डायरेक्ट इस वाले पाइप को हम डायरेक्ट मोटर लगाएंगे यहां पे, यहां से सप्लाई वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। अगर हमने चाहे सामने कितना भी मोटर क्यों ना लगाया है तो ये पानी ये खींचेगा, रन करता रहेगा, लेकिन बिजली जहां से यूनिट ज्यादा चढ़ता जाएगा। तो गवर्नमेंट जो भी फैसला करता है ना वो सही करता है। गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है इस चीज को लेके, गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि यहां पे आप लोगों को घर में मोटर नहीं लगाना है, आपको रिजर्वियर बनाना है। तो रिजर्वियर लगाने से क्या फायदा था आप लोगों को कि बिजली कम खर्चा होता, बिजली भी बच जाता, आप लोगों का टाइम भी बच जाता और आप लोगों का पैसा भी बच जाता। तो करते क्या है हम सोचते हैं नहीं। लेकिन ये सारा गलती जो मैं चढ़ाता हूं ना लास्ट पे, सारा गलती ये चढ़ेगा किसको, प्लम्बर को। प्लम्बर को क्यों ये गलती चढ़ता है कि वो अनअवेयर होता है, उसको नहीं पता होता है कि मुझे कैसे कस्टमर को मोटिवेट करना है, मुझे कस्टमर को कैसे समझाना है। बहुत सारे प्लम्बर भाई है मेरे, ऐसे भी भाई है, अगर मैं 100% में से निकालूं तो 60% ऐसे प्लम्बर्स हैं जो जानते हैं आजकल कौन सा चीज कैसा है। लेकिन कुछ प्लम्बर ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं होता है, जिनको मतलब होता है अपनी दाढ़ी निकालने से। तो मेहरबानी करके मैं आज एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी काम करोगे, जहां पे भी काम करोगे, काम करने से पहले सोचो कि आने वाले 20 साल के लिए सोचो, 20 साल के बाद क्या होगा हमारे साथ। क्योंकि मकान जो बनता है आज के बाद, आप लोग जो भी काम करोगे मकान कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, कम से कम मेहरबानी करके ऑप्शन रखिए। सोलर का भी रखो, सबमर्सिबल ऑप्शन रखो, हर कोई ऑप्शन रखो, क्योंकि बिजली महंगी होती जा रही है। और ऐसा ही होगा कि एक दिन आएगा रोओगे, सोचोगे कि अब हमारा बजट से बाहर जाता है काम। लेकिन अभी आप लोगों की बजट बच जाती है, अभी आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारा बजट बच जाता है। किफायत जाफरी उल्टा कहता है। तो किफायत जाफरी जो कहता है ना, वो आज के बाद 50 साल तक वो बात रखता है। जो मैं आज कह रहा हूं वो 2 साल के बाद देख लेना। जब मैंने पहले ही बोल के आया हूं कि प्रेशर मोटर बिदअत है, तो आज आप लोगों को पता चलेगा कि प्रेशर मोटर बिदअत है। जबकि लिमिट रखी है गवर्नर साहब ने कि 200 से 400 के बीच में जो यूनिट्स गए तो 3.5 रुपया पॉइंट पड़ेगा, 3.5 रुपया पर यूनिट। अब खुद अंदाजा करो, जब एक घर वाले को 10,000 से ज्यादा बिल आएगा, वो बेचारा क्या करेगा, कमाना तो उतना होगा ही नहीं।
तो ये चीजें याद रखना होता है पहले ही। मेहरबानी करके थोड़ा सोच के काम करना होता है कि तरीका समझो, एक एक तरीका समझो। अगर आप लोगों को सारा ट्रिक समझने हैं ना, पूरा डिटेल्ड समझने हैं एक एक चीज को, तो उसके लिए आप लोगों को पेज को फॉलो करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे। तो तभी जाके आप लोग पूरा नॉलेज लोगे कि हमें घर अगर बनाना तो कैसे बनाना है। अदरवाइज कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, और ना ही आप लोगों के उल्टा कहने से, किफायत जावरी को उल्टा साबित करने से आप लोगों की सेफ्टी नहीं होगा। मैं जो कहता हूं और जो करता हूं, मैं पब्लिक के लिए करता हूं, गरीब पब्लिक के लिए करता हूं। जो गरीब है ना, गरीब, उसको भी कल घर बनाना है, जिसके भी घर नहीं है, जो भी झोपड़ी में है। तो ये बिदत बिदत क्या है असल में, हमारा ये बॉडी जेट, ये सारा जो जिसके घर में भी आज तक प्रेशर मोटर लगा के है, अब देख लेना आने वाले टाइम पे जिसके घर में अभी तक सिटीमर नहीं लगा के और सोलर की ऑप्शन नहीं है, देख लेना इस विद इन 2 ईयर्स सारा रेनोवेट होगा। नहीं कराएंगे रेनोवेट, मैं चेंज करूंगा अपना नाम। मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।